इंडिया में हॉकी के इतिहास की जब जब बात की जाएगी उसमें ध्यानचंद का नाम हर किसी के जुबान में आ ही जाएगी। मेजर ध्यानचंद एक ऐसा नाम है जिसने हॉकी में अपने शानदार प्रदर्शन से देश का नाम पूरे विश्व में अमर कर दिया। यूं ही नहीं, ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर कहते हैं। आप उनकी शख्सियत का अंदाज़ा इस बात से लगा सकते हो कि दुनिया के सबसे क्रूर तानाशाह हिटलर ने उनके खेल से प्रभावित होकर उनसे मिलने की इच्छा जताई और उन्हें अपने घर खाने पर बुलाया था। ध्यानचंद एक ऐसे खिलाड़ी थे कि उनके मैदान पर उतरते ही विपक्षी टीम में एक डर सा बैठ जाता था। ये डर जायज भी था क्योंकि मैदान में आते ही वो गोलों की बारिश कर देते थे। सामने वाले को सोचने तक का मौका नहीं देते थे कि उनकी अगली चाल क्या है। मेजर ध्यानचंद ने भारत को ओलंपिक में 3 बार गोल्ड मेडल जिताए हैं। उन्होंने अपने हॉकी करियर में इतने गोल किए हैं जितना एक व्यक्ति अगर पूरी जिंदगी भी खेलेगा तब भी नहीं कर पाएगा। उनके इसी अविश्वसनीय खेल ने उन्हें पूरी दुनिया में उन्हें बहुत कम समय में प्रचलित कर दिया। हम राष्ट्रीय खेल दिवस भी ध्यानचंद की जयंती के रूप में मनाते हैं। आज हम मेजर ध्यानचंद की जीवन कहानी के जरिए आपको उनकी जिंदगी के बारे में और उनकी सफलताओं के बारे में बताएंगे। हॉकी के जादूगर की कहानी हम सभी के लिए प्रेरणा का एक जरिया है। इस कहानी को पूरा जरूर सुने। इंडिया को ओलंपिक में 3 गोल्ड मेडल जिताने वाले मेजर ध्यानचंद का जन्म 29 अगस्त 1905 को इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ। इनके पिता सोमेश्वर सिंह ब्रिटिश इंडियन आर्मी में सूबेदार की पोस्ट पर थे और आर्मी के लिए हॉकी खेलते थे। आप कह सकते हैं कि हॉकी इनके खून में ही थी। पिता आर्मी में होने के कारण इनका बार बार तबादला होता रहता था, जिससे ध्यानचंद की पढ़ाई 6ठी कक्षा तक ही हो पाई। लेकिन ध्यानचंद ने इस बात का कभी हॉकी पर कोई असर नहीं आने दिया। बचपन से ही ध्यानचंद का मन पढ़ाई में कम और हॉकी खेलने में ज्यादा रहता था। बचपन में ध्यानचंद अपने दोस्तों के साथ पेड़ की डाली से हॉकी बनाकर और कपड़े की बॉल बनाकर खेला करते थे। एक बार जब वह अपने पापा के साथ हॉकी का एक खेल देखने गए तब विपक्षी टीम को हारता हुआ देख बोल पड़े कि अगर मैं इस टीम में होता तो इसका परिणाम कुछ और होता। ये बात वहाँ खड़े एक अफसर ने सुन ली और उनको खेल में जाने की अनुमति दी और देखते ही देखते ध्यानचंद ने 4 गोल करके वहाँ के सभी दर्शकों को आश्चर्यचकित कर दिया, क्योंकि उस समय ध्यानचंद की उम्र मात्र 14 साल की थी। उनकी इस अनोखी प्रतिभा को देखकर उन्हें 16 साल की उम्र में सेना में भर्ती कर लिया गया और फिर तब से वह सेना की तरफ से हॉकी खेलने लगे। ध्यान सिंह से ध्यानचंद बनने के पीछे का मजेदार किस्सा। दिन में आर्मी की ड्यूटी होने के कारण ध्यानचंद रात में प्रैक्टिस करते थे, लेकिन रात को भी एक समस्या थी, लाइट का ना होना। ऐसे में ध्यानचंद चांद की रोशनी में प्रैक्टिस करते थे, जिस कारण उनके दोस्त उन्हें चंद बुलाने लगे और तब भी से उनका नाम ध्यानचंद हो गया। शुरुआती दौर में उनके हॉकी का खेल सिर्फ सेना हॉकी तक ही सीमित था, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। 21 वर्ष की उम्र में उन्हें हॉकी मैच के लिए न्यूजीलैंड जा रही भारतीय टीम में चुना गया। इस मैच में भारत 21 में से 18 मैच जीता। इन 21 मैचों में भारत ने कुल मिलाकर 192 गोल किए, जिसमें से 100 गोल अकेले मेजर ध्यानचंद ने करे थे। ध्यानचंद के इस खेल में बेहतरीन प्रदर्शन के लिए उन्हें लांस नायक के पद में प्रोमोशन कर दिया गया। 1928 ओलंपिक में मेजर ध्यानचंद का कमाल। ध्यानचंद को 1928 में एम्स्टर्डम में हो रहे ओलंपिक में पहली बार देश का प्रतिनिधित्व करने का मौका मिला। उस समय उनकी आयु मात्र 23 साल की थी। इस मैच में सबसे ज्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी ध्यानचंद ही थे। उन्होंने भारतीय टीम द्वारा किए गए कुल 23 गोल में से 14 गोल किए और स्वर्ण हासिल किए। उसके बाद 1932 बर्लिन ओलंपिक में उन्हें भारतीय टीम का कप्तान बनाया गया। 15 अगस्त 1936 को मैच में भारत ने जर्मनी को 8-1 से हराकर स्वर्ण पदक पर कब्जा कर लिया। इस मैच को हजारों दर्शकों के अलावा तानाशाह हिटलर भी देख रहा था, जो ध्यानचंद के खेल से इतना प्रभावित हुआ कि ध्यानचंद को खाने पर बुलाया और उनसे जर्मनी की तरफ से खेलने के लिए निमंत्रण दिया, लेकिन ध्यानचंद ने साफ इनकार कर दिया। ध्यानचंद ने अपने हॉकी जीवन के 22 साल में 400 से ज्यादा गोल किए, जो किसी भी खिलाड़ी के लिए करना बहुत मुश्किल है। उनके इस अद्भुत कारनामे के लिए उन्हें 1956 में भारत
सरकार के तीसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। 29 अगस्त को ध्यानचंद जी के जन्मदिन को हम राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाते हैं। कहते हैं कि उनके इस करिश्माई खेल को देखकर हॉलैंड में उनकी हॉकी को तोड़कर देखा कि कहीं उन्होंने उसमें चुंबक छिपा के तो नहीं रखा है, और जापान में भी उनकी हॉकी का लैब परीक्षण हुआ कि उन्होंने अपने हॉकी में गेंद का उपयोग तो नहीं किया हुआ है। इतना अद्भुत खिलाड़ी जो अपने देश के प्रति इतना समर्पित हो, ऐसे लोग सदियों में एक ही बार आते हैं। ऐसे वीरों को हमारा नमन है। दोस्तों, आपको मेजर ध्यानचंद की कहानी कैसी लगी और आपने इस कहानी से क्या सीखा, कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।